पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये सारे के सारे कारोबारी हैं। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है, ना ही इंतजामिया, ना ही हाईवे डिपार्टमेंट, ना ही हुकूमत जो है वो इस तरफ तवज्जो दे रही है। आप फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, मुकम्मल तौर पर उधर चुका है और जो खास तौर पर हमारे शहर फैसलाबाद की सड़कों की हालत है पूरे के पूरे फैसलाबाद के लोगों की परेशानी का बायस बनी हुई है। उसको कोई भी शहरी जो है वो ये नहीं कह सकता कि ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। पिछले एक साल के दौरान किसी भी सड़क पर कोई पेचवर्क नहीं हुआ, किसी भी जगह पर इस हवाले से कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। इस वक्त उन पर जगह जगह पर सीवरेज के मसाइल हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, वहाँ पर तो इतना बुरा हाल है वहाँ से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। हालांकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये खासा रहा है कि वो हमेशा से सड़कों को जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारे सामने की बातें हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सड़क खराबी की वजह से जो है वो मौत के मुंह में चले गए। बजट देखिए 2 पेश हो चुके हैं लेकिन अभी तक फैसलाबाद की सड़कों के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, उसके ऊपर किसी किस्म का काम नहीं हो सका। हमारे शायद सियासतदानों की या हमारे जो बड़े अकाबरीन है उनकी शायद तवज्जो इस तरफ नहीं है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा जो कि इस वक्त पूरे के पूरे फैसलाबाद के लोगों की परेशानी का बायस बनी हुई है। आप फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, मुकम्मल तौर पर उधर चुका है और जो खास तौर पर हमारे शहर फैसलाबाद की सड़कों की हालत है उसको कोई भी शहरी जो है वो ये नहीं कह सकता कि ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इतना खूबसूरत शहर पिछले एक साल के दौरान किसी भी सड़क पर कोई पेचवर्क नहीं हुआ, किसी भी जगह पर इस हवाले से कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। हालांकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये खासा रहा है कि वो हमेशा से सड़कों को जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी वजह है कि फैसलाबाद की तमाम तर रोड्स जो हैं इस वक्त उन पर जगह जगह पर सीवरेज के मसाइल हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और आप कहीं भी छोटे इलाके में चले जाएं तो वहां पर तो इतना बुरा हाल है कि वहां से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। और फैसलाबाद जिसे हम कहते थे कि हम इसको बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं, लेकिन पिछले एक साल से शायद हुकूमत के पास बजट नहीं है या हुकूमत की फैसलाबाद के ऊपर तवज्जो नहीं है। पता नहीं इस हवाले से क्या वजह है। आप बड़े से बड़ा रोड देख लें, छोटे से छोटा रोड देख लें, वहाँ पर तमाम के तमाम जो कारोबारी हजरात हैं वो भी इस वक्त जो है इस अपनी सड़कों की हालत की वजह से, अपने कारोबार की मंदी की वजह से शदीद तरीन परेशान है। इस हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और मेरी टीम इस हवाले से जो मुख्तलिफ रोड्स हैं उनकी हालत और वहाँ पर रहने वाले जो एक किस्म के काम करने वाले जो शहरी हजरात हैं उनकी राय भी आपके सामने ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप फैसलाबाद की खूबसूरती को जो है फोकस करते हैं, लेकिन क्या आपने फैसलाबाद की सड़कों पर कभी चलकर देखा है कि वहाँ पर जगह जगह पर कितनी बड़ी जो है वो एक किस्म की रुकावटें हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वो शहर है जिसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है और ये वो सनती शहर है जिसको कहते हैं कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये सारे के सारे कारोबारी हैं। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है, ना ही इंतजामिया, ना ही हाईवे डिपार्टमेंट, ना ही हुकूमत जो है वो इस तरफ तवज्जो दे रही है कि पूरे के पूरा शहर। मैं देखें इस हवाले से ख़ास तौर पर मैं किस रोड का जिक्र करूं। अब देखें आप इवन देन फैसलाबाद के बाईपास से शुरू हो जाएं, फैसलाबाद का ये छोटा जो कैनाल रोड है उससे शुरू हो जाएं, जो गढ़वाला की तरफ जाता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। हालांकि उस रोड को मॉडल बनाया जा सकता था, वहाँ पर बड़ी बड़ी हालांकि जो टाउन्स हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, लेकिन सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पर चलना मुहाल हो जाता है। और शाम के बाद वहाँ पर जो है वो वारदातें जो है वह मामूल बन चुकी है। उसकी वजह क्या है कि जगह जगह पर वहाँ पर जो है खड्डे बन चुके हैं, जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर्स बन चुके हैं। और इधर आप जड़ांवाला रोड ले लें, सरगोदा रोड चले जाएं, शेखपुरा रोड चले जाएं, पूरे के पूरे जो है वो आप देखिए मिसाकुल माल के सामने सड़क जो है वो किस तरह से, और ये इधर आप समुद्री रोड पर चले जाएं, ये इतनी प्यारी सड़क थी लेकिन वहाँ पर भी खराबी हो चुकी है। और अंदरूने शहर चले जाएं, वहाँ पर किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी टाउन में जाएं, तो पूरी की पूरी सड़कें जो हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून का एक खासा रहा है कि हम जो है वो मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। इस वक्त सारे का सारा शहर जो है वो तबाह हाल हो चुका है
اور خاص طور پر اس کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا اس وقت ناگزیر ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ان جو تمام تر شہریوں کی آواز ہے، کیونکہ بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی آواز بھی بنیں گے، اور جو روڈز جو خراب ہیں وہاں پر جو کاروباری حضرات کو ان روڈز خرابی کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن حکومت پاکستان، حکومت پنجاب سے ضرور ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصل آباد شہر جو ہے اتنا خوبصورت شہر، اس کی سڑکوں کے اوپر لازمی طور پر توجہ دی جائے، کیونکہ جگہ جگہ ان سڑکوں کی خرابی کی وجہ سے آئے روز جو ایکسیڈنٹس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اموات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ صرف اور صرف سڑک خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اکثر آپ اس حوالے سے واقعات سنتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں ان کا بھی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی یہ انفراسٹرکچر کی تباہی ہے۔ تو اس طرف فیصل آباد کی انتظامیہ کو بھی اور حکومت پنجاب کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بجٹ دیکھیں 2 پیش ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک فیصل آباد کی سڑکوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اس کے اوپر کسی قسم کا کام نہیں ہو سکا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے آپ اس شہر کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے شاید سیاستدانوں کی یا ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں ان کی شاید توجہ اس طرف نہیں ہے کہ وہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سڑکیں جب خوبصورت بنتی ہیں تو آپ اس سے دیکھیں کہ ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثال دے رہا تھا کہ یہ چھوٹی کینال جو گٹ والا کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر اس کو اتنا خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، وہاں پر اتنا، میں کہتا ہوں کہ وہ شاید خوبصورتی میں اپنی مثال آپ کو، لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو مین کنار روڈ ہے جہاں پہ آپ دیکھیں آئے روز حادثات ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی سڑکوں کی خرابی ہے۔ آپ پوری کی پوری کنار روڈ دیکھیں، وہ ساری کی ساری ادھری ہوئی ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح سے آپ شہر میں چلے جائیں، اندرون شہر چلے جائیں تو جا بجا یہی حال سامنے آتا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم ایک جو میراتھن پروگرامز ہیں ان کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے شہر فیصل آباد کو جو ہے خوبصورت رکھ سکیں اور ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ کم از کم حکومت کی توجہ دلا سکیں۔